Hello everyone. Today we are going to discuss introduction of anatomy. आज हम एक नहायत अहम और बुनियादी मजमून के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनाटमी यानी इल्म तशरी जिसे उर्दू में कहते हैं। इल्म तशरी ये वो इल्म है जिसमें हम इंसानी जिस्म की साख्त का मताला करते हैं। एनाटमी बेसिकली ये वो इल्म है जिसमें हम इंसानी साख्त का मताला करते हैं। उस इल्म को एनाटमी कहते हैं। इसमें हम ये सीखते हैं कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं और ये हिस्से कहाँ मौजूद हैं और इसके साथ और उनकी बनावट कैसी है, ये भी हमें एनाटमी का इल्म या इल्म तशरीह हमें ये सिखाता है। सादा अल्फाज में एनाटमी हमें बताती है कि इंसानी जिस्म अंदर से कैसे बना हुआ है और इंसानी जिस्म बाहर से कैसे बना हुआ है। ये लेक्चर एनाटमी का और जितने भी मेडिकल फील्ड्स से रिलेटेड पर्सन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम है। जब तक हमें जिस्म की साख्त का इल्म ना हो तो हम बीमारी को न तो सही समझ सकते हैं और ना ही उसका दुरुस्त इलाज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ड एनाटमी जो है ये आया कहाँ से है। तो द वर्ड एनेट इज derived from ग्रीक लैंग्वेज। ये यूनानी ज़बान से हमारे पास ये लफ्ज़ एनाटमी आया है और जिसका मतलब होता है कटिंग अप, यानी कि किसी चीज़ को चीर फाड़ कर उसकी तशरीह करना, उसको मज़ीद देखना कि उसके अंदर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर जो है, उसकी साख्त कैसी है। तो ये जो इल्म है बेसिकली उस इल्म को एनाटमी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कि इसकी तारीफ जो है वो एनाटमी की क्या है। एनाटमी कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स with the study of structure of different organs and body parts of human is called anatomy. Anatomy जो है ये मेडिकल साइंस की वो शाख है कि जिसके अंदर हम इंसान के जिस्म की साख्त, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, एज़ा और बॉडी के पार्ट्स का अंदरून और बैरून मुताला करते हैं कि उसकी साख्त जो है, उसकी बनावट कैसे है। सब्जेक्ट को ह्यूमन एनाटमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एनाटमी की ब्रांचेस। ग्रॉस एनाटमी की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप देख सकते हैं बॉडी का ऐसा पार्ट, तो जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं उसको हम ग्रॉस एनाटमी के अंदर स्टडी करते हैं। और इसी एनाटमी को
मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। मैक्रो मीन लार्ज एंड स्कोपिक मीन टू लुक एट, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप हम बॉडी के पार्ट को इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। एनाटॉमी की दूसरी ब्रांच होती है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, सो द स्टडी ऑफ टिश्यू एज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसके अंदर हम ये एनाटॉमी की वो शाख होती है, वो ब्रांच होती है कि जिसमें हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं और उनका मताला करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। तीसरी ब्रांच हमारे पास एनाटॉमी की होती है एम्ब्रियोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को स्टडी करते हैं। कि उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो क्या हैं, और इसके अलावा हम इस ब्रांच के अंदर कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जो हैं और कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ जो हैं उनको भी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये नॉलेज जो है इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझने का ये बड़ा ज़रूरी है कि इससे आपको जिस वक्त तक आपको एक्यूरेट यूज़ ऑफ एनाटॉमिक टर्म जो हैं ये नहीं आती तो यू कांट कम्युनिकेट with your colleagues both nationally and internationally without anatomic terms. ये anatomic terms जो हैं, ये terminologies जो हैं, ये आपको national और international दोनों सतह पर आपकी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं टू एक्यूरेट रिकॉर्ड और एक्यूरेट डायग्नोज ऑफ पेशेंट जो है उसके अंदर। इसके अलावा ये टर्मिनोलॉजीज़ जॉइंट, अच्छा उनकी मूवमेंट, और इसके अलावा मसल और उनका एक्शन जैसे कि फ्लेक्शन हो गया और एक्सटेंशन हो गया, इन तमाम चीज़ों के अंदर ये जो टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी है ये आपकी मदद करती है। लिहाजा ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पोजीशन ऑफ आर्गन और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, पोजीशन ऑफ आर्गन्स और उनकी लोकेशन जो है, ये तमाम जो हैं वो टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी जो है ये आपकी हेल्प करती हैं इस बात को समझने के लिए। इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म में आप यूँ समझें कि ये एक इंसान है। अब इस इंसान का फेस जो है वो सामने की तरफ है, इसके हाथ भी ऐसे सामने हैं और ये बिल्कुल अपनी इरेक्ट पोजीशन के अंदर खड़ा है। इस पोजीशन को, बॉडी की इस पोजीशन को एनाटॉमिक या एनाटॉमिक पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को कि जिस पोजीशन के अंदर इंसान की बॉडी के
फेस, हैंड्स जो है वो फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर हों, यानी सामने की जानब हों, तो इस पोजीशन को एनाटॉमिक पोजीशन कहते हैं। अब ये जो पोजीशन है ये पहली पोजीशन है, बाकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितनी भी पोजीशंस हैं, वो इस पोजीशन के साथ ही मुंसलिक होंगी। अब मैं अगर कहता हूँ कि मीडियन सजाइटल प्लान है, तो ये एक कैसे होगा कि ये एक इमेजिनरी लाइन होगी। ऐसे एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करेंगे जो बॉडी को क्या करेगी, जो बॉडी को डिवाइड कर देगी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है जी, ये एक मीडियन सजाइटल प्लान है, ये एक इमेजिनरी, वैसे इंसान की बॉडी के अंदर कोई ऐसी लाइन होती नहीं है, लेकिन ये एक इमेजिनरी लाइन है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये हम ड्रा करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये एक वर्टिकल प्लान होता है जो डिवाइडेड करता है बॉडी को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट।